सिचुएशन बनी हुई है, क्या लगता है आपको इस फैसले के कितने दूर असरात या कितने बुरे असरात पाकिस्तान की सियासत पर होंगे? देखिए, ऑब्वियसली यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो मुश्किलात होंगी। अगर आप देखें हालिया जो फैसले आए हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट में, लीडर ऑफ द अपोजिशन कौमी असम्बली में, लीडर ऑफ द अपोजिशन पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में, इन सब को नाअहल करार दे दिया गया है। और अगर आप इन लोगों को देखें, उमर अयूब साहब ने 1,90,000 से ज़्यादा वोट लिया। आप इसी तरह मलिक बशर साहब को देखें, उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा वोट लिया। यास्मीन राशिद साहिबा ने 1 लाख से ज़्यादा वोट लिया। जितने भी ये रहनुमा हैं, इन सब ने लाखों या हज़ारों की तादाद में वोट लिए हुए। तो ये अवामी नुमाइंदे भी हैं। अब जिस तरीके से इनको नाइल किया जा रहा है, अब 9 मई के जो केसेस चल रहे हैं उसमें जो मुलव्विस है आप ज़रूर उनको सज़ाएँ दें, लेकिन जिस तरह सज़ाएँ हो रही हैं, चाहे इस्लामाबाद में हो, सरगोदा में हो, फैसलाबाद में हो, लाहौर में हो, 10 साल एक जैसा रेट है कि आप जहाँ से भी जाएंगे वो उसी रेट पर आपको सज़ा मिलेगी। तो उससे लगता ये है कि कहीं ना कहीं इसमें फिर वो एक सियासी पहलू तो आएगा, उसके ऊपर सियासी बहस भी होगी। और फिर मेरे ख्याल में ये जो जिस तरीके से ये लोग नायल हुए हैं, जितनी जल्दी से इलेक्शन कमीशन फिर नायल करता है और फिर वो शेड्यूल भी जारी कर देते हैं कि वहाँ पे इलेक्शंस भी होंगे, तो आप देखते हैं कि ये आगे मामला किस तरफ जाता है। लेकिन इस पे सियासी बहस ज़्यादा जाहिर है सियासी। वैसे तो टैरिफ के ऊपर भी मैंने पूछना था, आज पाकिस्तान के बारे में इतना बड़ा ऐलान प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया और हिंदुस्तान के अंदर तो बाकायदा सोगवार माहौल है, लेकिन उस पर आऊँगी। पहले तो इनका जवाब दे दे जो अतर काज़मी साहब ने कहा है कि 10-10 साल की सज़ाएँ हैं, एक पैटर्न नज़र आ रहा है और फिर इतने अरकान कौमी असम्बली हैं, चुन चुन के शायद एक तासुर ये दिया जा रहा है कि चुन चुन के लोगों को नाअहल किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा साहिबा, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, बात आप उनकी पार्लियामेंटेरियन होना तो इसमें ऑलमोस्ट सेकेंडरी है। पहली बात है 9 मई को जराइम हुए। एक हकीकत है, मुझे मुख्तसरन मौका दीजिएगा कि मैं ज़रा रीकैप कर लें। 9 मई के जराइम, इमरान खान साहब गिरफ़्तार हुए, उनकी जमात के लोग, उनके ही ये पॉलिटिकल फेसेस सड़कों पर निकले, कारकुनान को लेकर निकले, दीगर शहरों में निकले, इन्हीं की सियासी जमात के झंडे लेकर। ये इत्तफाक नहीं कि सियालकोट में, रावलपिंडी में, लाहौर में, पेशावर में इन्हीं की जमात के लोग इन्हीं के ही झंडे लेकर फ़ौजी इमलाक पर एक ही वक्त पर हमला करते हैं। ये एक शहर में हो तो समझ आती है कि लोग एनार्की हो गई, खुद लोग चले गए। चारों शहरों में ये इत्तफाक हुआ। ये और फिर शोहदा की यादगारों पर भी हमले हुए और ये ऑल मिलिट्री रिलेटेड या जवान रिलेटेड अटैक्स हुए। तो अब एक जुर्म तो हुआ, इससे तो कोई इनकार ही नहीं। अब आप लोग कह रहे हैं कि ये जी अचानक हेस्ट में सब कुछ हो गया। 2.25 साल बाद ये सज़ाएँ आ रही हैं। जब राइट्स हुए थे यूके के अंदर, 2 हफ्तों के अंदर जो सजाएं आनी चाहिए थी, ये 2 सालों बाद आ रही हैं। तो ये तो बल्कि देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। कितनी कानूनी है इसके ऊपर बहस? देखिए, इस पे तो आसमा साहिबा, इसके ऊपर तो आसमा साहिबा देखिए, हर केस के अपने मेरिट्स हैं, इंडिविजुअल केसेस। अब मैं आपसे कहूँ कि मुझे पता है कि फलानी ATC में फलाने, क्योंकि हर केस की अपनी लीगैलिटीज़ होती हैं, एविडेंस किस तरह रिकॉर्ड हुआ, विटनेसेस ने क्या बात की, तो यकीनन देखिए अगर किसी एक केस में कोई झोल होंगे तो वो आगे आपके पास लीगल रिकोर्स अवेलेबल है, अपील के फोरम मौजूद हैं। मगर बुनियादी बात तो ये है कि 9 मई के जराइम हुए, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से जुड़े हुए थे, इमरान खान साहब की जमात और उनके सियासी फेसेस ने, लोगों ने सड़कों पर आकर PTI ने ये जराइम किए। इंडिविजुअल केसेस को आप बिल्कुल स्क्रूटनाइज करें। और गिरफ्तारी के अगले दिन इमरान खान साहब का बाकायदा जो वीडियो बयान है उसका लुब-ए-लबाब ये था कि अगर मुझे हाथ लगाएंगे तो यही होगा। मगर वो तो कहते हैं ना फॉल्स फ्लैग भी था ना कि ये तो बनाया नहीं, ये उन्होंने 10 दिन बाद कहा। हाँ। जब उनको समझ आई, पहले वो फातेहाना थे, जब उनको लगा कि अब पानी सर से गुजर गया है तो तब उन्होंने कहा नहीं, लोग अपनी तरफ से कर रहे थे। अपनी तरफ से करने की मेरे नज़दीक कोई रैशनल नहीं। अगर 4 शहरों में आपकी जमात के पॉलिटिकल फेसेस बाहर निकलें, आपके झंडे लेकर निकलें, और ये अजीब इत्तफाक है कि चारों शहरों के अंदर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला होता है, तो मेरे ख्याल से ये कोई बेवकूफ़ मेरे नज़दीक समझ सकता है कि ये इत्तफाक है। ये बिल्कुल एक प्लान था। उन्होंने अपनी तरफ से एक कामयाब प्लान किया और बाद में बैकफायर्ड और फिर खान साहब ने अपने आप को डिस्टेंस करने की कोशिश की।